प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो उपमा अलंकार से संबंधित 4 चीज़ें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना हम उपमा अलंकार को नहीं समझ पाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उनमें से क्या है कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है बच्चों? जिससे सब, क्योंकि देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए उपमा का मतलब है तुलना करना, 2 चीज़ों में जब हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है, वाचक शब्द होता है जो उनमें समानता बताता है उपमेय और उपमान में, और इसके बाद है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? उपमा और उपमान में जो गुण की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। मतलब जिस गुण के कारण उनकी उपमा तो हमने तुलना की ना, वो किसी ना किसी चीज़ में समान हो गए ना, गुण में, रूप में, रंग में, तो उस समानता को हमने क्या नाम दिया है? साधारण धर्म का नाम दिया है। फिर उपमा का लक्षण या परिभाषा, जिसको हम कह सकते, उपमा का धर्म या लक्षण या परिभाषा हम देखें किसको कहा जाएगा। तो हम क्या परिभाषा बना सकते हैं उपमा की, कि जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, ये देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पीपल क्या है, क्योंकि जो तुलना किसकी की जा रही है? मन की जा रही है। किससे की जा रही है बच्चों? पीपल के पत्तों से की जा रही है। तो मन क्या है यहाँ पर? उपमेय, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है। हम किससे की है तुलना? पीपल के पत्तों से की है। समान मतलब वाचक शब्द, जिसके द्वारा हमने तुलना की है ना। और साधारण धर्म क्या है? डोला, ठीक है। तो इससे हमने क्या क्लियर हो गया कि ये क्या है? उपमा अलंकार है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण समझेंगे हम, जिससे साफ हमें क्लियर होगा। देखो, हो क्रोध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी, क्रोध से भरकर उसने एक शक्ति छोड़ी, मतलब बाण छोड़ा, जो किसके समान था? नाग के समान भयंकर था। तो हमने क्या कर दी, यहाँ शक्ति की नाग से तुलना की, तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। फिर देखो, वह किशल्य के से अंग वाला कहाँ है? यहाँ हमने क्या की? किशल्य की तुलना किससे की? अंग से की है, एक उपमेय है, किशल्य क्या है? उपमान है, ठीक है। यहाँ अगला देखो, यहाँ कीर्ति चांदनी सी गंगा जी की धारा सी, सुचपला की चमक से सुशोभित अपार है। तो ये भी क्या है, दिख रहा है ना आपको, कि चांदनी की तुलना कैसे कह दी हमने? गंगा की धारा जैसी है। तो यहाँ पर भी तुलना है, इसलिए ये भी क्या है? उपमा अलंकार है। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। लाल मुख को हमने किससे तुलना की? जो सुबह का सूर्य होता है, रवि क्या होता है? सूर्य, उससे तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। नील गगन से हृदय शांत था सा सो रहा, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद के कैसे हैं? हरि के पद, भगवान के जो चरण है वो कोमल हैं, किसके जैसे? कमल के जैसे। गंगा का यह नीर अमृत के समान उत्तम है, गंगा के नीर की तुलना किससे की गई है? अमृत से की गई है। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांड, कबीर माया मोहनी की तुलना किससे की गई है? मीठी खांड से की गई है। तारा सी तुम सुंदर, तो इसमें किसकी सुंदरता है? जो सुंदरता है किसी की, वो किससे कंपैरिजन उसका किया गया, तुलना की गई है? तारा से की गई है। नंदन जैसे नहीं उपवन है कोई, नंदन के उपवन है जो, उनकी यहाँ तुलना की गई है। तो इस प्रकार बच्चों क्या देखा आपने, कि हर एक वाक्य में, हर एक उदाहरण जो हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या है कि तुलना है की गई है उपमेय और उपमान के बीच में। किस कारण से की गई है? वो गुणों की समानता के कारण की गई है, रंग की समानता के कारण की गई है, रूप की समानता के कारण। तो जो ये तुलना है वही अलंकार क्या है? उपमा अलंकार है। उसके बाद बच्चों आ जाता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? 2 वस्तुओं और व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है, ठीक है। क्यों, मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का क्या होता है? आरोप होता है। इस मतलब कि दूसरे का उसको रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जहाँ उपमेय में
उपमान का आरोप हो। उपमेय क्या था बच्चों? जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। उपमान क्या था? जिससे तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि उपमेय में जब उपमान का आरोप आ जाता है, ना चाहते हुए भी जिक्र आ जाता है मतलब किसी और का, तो वो क्या होता है? रूप अलंकार होता है। जैसे कि आप यह उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदऊ हरिराई, कि मैं भगवान के जो चरण कमल है ना, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ किस चीज़ की तुलना की गई है? चरणों की गई है। तो क्या हुआ बच्चों? उपमेय हुआ। किससे की गई है? कमल से की गई है, इसलिए वो उपमान हुआ। तो वो क्या है? यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही और देखेंगे आप, बीती विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पर कुएं का, सितारों पर घड़े का और उषा पर नागरी का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। फिर देखो आप, दुख है जीवन के मूल, जीवन तरु के मूल, जीवन उपमेय पर, तरु उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा उपमेय पर, खिलौना उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहृदय दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में महाकार। ठीक है, तो आंखें उपमेय हैं, उन पर फूल उपमान का आरोप है। मेरे अंतर में आते ही देव निरंतर कर जाते हो व्यथा भार, लघु बार बार कर कंज बढ़ाकर, यहाँ पर कमल का आरोप है। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसो हो। मन मधुकर है ना, तो मन उपमेय पर मधुकर का, और जो कमल है पद कमल, ठीक है, पद पर कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। ऐसे ही आप सातवां देखो वाक्य है ये, जो लाइन है ये, विषय नारी मन भीन भिन्न गही होत पल एक। ठीक है, तो विषय वासना के ऊपर जल और मन के ऊपर मछली का आरोप है। प्रेम सलील से द्वेष का सारा मन धुल जाएगा। तो प्रेम उपमेय पर, सलील मतलब जो पानी होता है, पानी उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, फिर आप देखो, संत हस गुण गहही पय परिहरी वारी विकार। संत पर हंस का, गुण पर दूध का और पानी पर विकार का आरोप है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि उनसे मतलब एक चीज़ के ऊपर हमने दूसरे का आरोप कर दिया ना, तो वो क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इमे बढ़ंत। माया उपमेय है, दीपक उपमान है, ऐसे ही नर उपमेय है, पतंग उपमान है, तो ये रूपक अलंकार है। भजुमन चरण कमल अविनाशी, चरण उपमेय पर, कमल उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। दुख जलनिधि डूरी का सहारा कहाँ है, दुख में जो जलनिधि है समुद्र का आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो बच्चों, हमने अब रूपक अलंकार के बारे में देखा, उसके उदाहरण के बारे में देखा। फिर आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें कुछ शब्द मिलते हैं बच्चों, जैसे कि ये शब्द मिलेंगे मानो, जन, जानो आदि। इनसे हम क्या करते हैं? उपमेय को हम उपमान मान लेते हैं। देखो, जैसे कि उदाहरण से समझ में आएगा आपके, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घोड़ा। फट गया, सिर फट गया ना उपमेय में, लाल रंग का घोड़ा की हमने संभावना की है, तो यहाँ हमें शब्द मिल गया ना बच्चों, मानो। तो हमने क्या कहा था कि ये शब्द जरूर मिलते हैं ऐसे, और संभावना पाई जाती है कि सिर फट गया उसका मानो। मानो शब्द ही अपने आप में संभावना बता रहा है ना, कि शायद ऐसे लग रहा था कि अरुण रंग का जैसे घड़ा टूट जाता है ना, ऐसे उसका सिर फट गया। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों और उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप परियो प्रभात। तो कृष्ण जी के जो सांवले रूप है ना, और उनके ऊपर जो पीले वस्त्र वो पहनते हैं, उनकी तुलना किससे की है? प्रातःकाल जो सूरज उगता है उसमें नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है, कि मानो ऐसा लग रहा है नीलमणि पर्वत हो। मनो शब्द आ गया यहाँ पे। कहती हुई यो अंत उतरा के नैल के नेत्र जल से भरा गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर भी संभावना है, ये भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द दिख रहा है हमें यहाँ पर। फिर आप देखेंगे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ जो ये प्रसंग है ना बच्चों, ये महाभारत से या इस तरह से लिए जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है?
कि जो क्रोधित अर्जुन है उनमें सागर के उपमान की, कि सागर जैसा क्रोध आया उनके अंदर, उसकी संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द का यूज भी हुआ इसमें। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलहारी सबई चली आई। जो पद्मावती सखियां है ना, उनमें किसकी संभावना है? फुलवारी की संभावना है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघो बेच गुलाबी रंग। तो नीला परिधान, नीले जो कपड़े हैं उसमें बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है उसकी संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता से हम समझ रहे हैं ना कि संभावना दिखाई दे रही है इसमें। मतलब हमने क्या करना है बच्चों, इसमें आपने संभावना क्या जिक्र होगा इसमें जरूर, कि संभावना है, ऐसा लग रहा है, मतलब कि हमने इसमें पक्का नहीं कहना है। तो इसी संभावना के आधार पर इसको हमने क्या कहा, ये सभी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर आज हमने 3 अलंकारों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे 2 अलंकार के बारे में हमने पढ़ा है, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब हमने कैसे आप लोगों ने याद रखना है। रूपक अलंकार के बारे में हमने क्या देखा कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में आप कैसे याद रखेंगे बच्चों? इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें संभावना आपको मिलेगी। कुछ शब्द भी दिए गए हैं जो कि संभावना के बारे में हमें बताएंगे, जिससे हमें शब्द से बच्चों में आइडिया आ जाएगा कि ये संभावना की जा रही है ना। तो जैसे मानो से आप भी समझते हैं ना कि मानो वो ऐसे लग रहा हो, ठीक है, जैसे कि ये हो, जैसे जन, वही इनका मीनिंग है यहाँ पे। तो इन शब्दों के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले अलंकार के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए बच्चों, ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।